Assalamu alaikum grade 6. How are you all? I hope you will be fine. आज हम लोग अपना चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू सेट के जो है एक्सरसाइज 1D को कंटिन्यू करेंगे। फर्स्ट 3 क्वेश्चन जो है वो हमने अपनी लास्ट वीडियो में कवर अप किए थे। आज हम लोग जो है वो अपना 4 क्वेश्चन से कंटिन्यू करेंगे जी। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, मेक अ लिस्ट ऑफ इक्विवेलेंट सेट फ्रॉम द फॉलोइंग। के इक्वल सेट वो होता है जिसमें हमारे जो है नंबर भी सेम हो और डिजिट भी सेम हो, वो हमारा इक्वल सेट होता है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमने इक्वल सेट्स के बारे में बताया था जी। आज क्वेश्चन नंबर 4 में हमने कौन से सेट देखने हैं? इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट ऐसे सेट होते हैं जिन सेट्स के नंबर ऑफ डिजिट जो है वो सेम हो, डिजिट सेम ना हो बट नंबर ऑफ डिजिट, ठीक है, वो क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। वो हमारे कौन से सेट होते हैं? इक्विवेलेंट सेट। ये इसका फर्स्ट पार्ट देखें। फर्स्ट पार्ट में ए सेट जो है RIFE और बी सेट में हमें कौन से डिजिट दिए हैं? FIRE। यहाँ पे देखिए कितने डिजिट है? 1 2 3 4 और यहाँ पे बी सेट में 1 2 3 4, ठीक है, 4 डिजिट दोनों के हैं, इसलिए ये क्या है? इक्विवेलेंट सेट है। अब सेकंड पार्ट में देखें, सी सेट है हमारे पास। सी सेट में डिजिट है CAR और डी सेट में है हमारे पास ARCS। यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ डिजिट 3 है और यहाँ पे हमारे पास 4 है, ठीक है। ये एक दूसरे के इक्वल नहीं है, इसलिए ये क्या है? नॉट इक्विवेलेंट सेट के, ये सेट इक्विवेलेंट सेट नहीं है। यहाँ पे थर्ड पार्ट में ई जो है वो सेट है हमारे पास ABC और एफ सेट जो है वो उसमें हमारे पास नंबर डिजिट है XYZ। यहाँ पे दोनों सेट्स में हमारे पास जो है नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं? 3। यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है। इक्विवेलेंट सेट में हम लोग नंबर ऑफ डिजिट ही देखते हैं, अगर इक्वल है तो वो इक्विवेलेंट सेट है। तो ये हमारा इक्विवेलेंट सेट है। जी में देखें, इज द सेट ऑफ काउंटिंग नंबर लेस देन 30। 13 से लेस नंबर ऑफ डिजिट जो है वो हमारे पास कितने हैं? 12। एज इज द मंथ ऑफ इन अ ईयर्स। मंथ ऑफ ईयर्स, एक साल में हमारे पास कितने मंथ्स होते हैं? 12 मंथ्स होते हैं, ठीक है। 13 से लेस काउंटिंग नंबर अगर देखी जाए तो वो कितने हो गए? 12। तो ये देखें, काउंटिंग नंबर भी हमारे पास 12 है और मंथ्स भी हमारे पास कितने हैं? 12 हैं। तो ये हमारा इक्विवेलेंट सेट है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट में हमारे पास एल सेट में है 5 55 555 और जे सेट में है हमारे पास इन्होंने 5555 दिया। ये देखें, यहाँ पे हमारे पास 3 डिजिट है और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे हमारे पास 6 डिजिट है। तो ये इक्विवेलेंट सेट नहीं है, ठीक है। ये क्या है? ये हमारे इक्विवेलेंट सेट नहीं है क्योंकि नंबर्स ऑफ डिजिट दोनों के सेम नहीं है। अब यहाँ पे देखें क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द रिलेशन बिटवीन ईच पेयर ऑफ सेट A एंड B, राइट द रिजल्ट सिंबॉलिकली। यानी कि हमने सिंबल्स के साथ जो है इनका रिलेशन बताना है। कि आपको पता है जो बड़े दो सेट होते हैं, एक ग्रेटर सेट होता है और दूसरा जो है वो लेस सेट होता है। अगर लेस सेट जो है, जो बी सेट है, सपोज ए में हमारे पास ज्यादा डिजिट ऑफ नंबर्स दिए हैं और बी में हमारे पास लेस है, तो क्या होगा? बी जो है वो सबसेट होगा ए सेट का, ठीक है। ए का सबसेट होगा और ए जो है वो पावर सेट होगा बी सेट का, ठीक है, क्योंकि बी के जो है जितने भी नंबर ऑफ डिजिट है वो सेट सारे ए में है, ए सेट में गिवन है, इसलिए ए सेट जो है वो उसका पावर सेट है और बी जो है वो उसका सबसेट है। क्योंकि ए के सारे नंबर डिजिट जो है वो बी में तो नहीं है ना, बी के सारे ए में है, इसलिए वो क्या है? उसका सबसेट है। अब ये देखें, ए में हमारे पास है 1 2 3 4 और ये काउंटिंग जो है ये कंटिन्यू है, इसका एंड नहीं है, ठीक है। और बी में हमारे पास क्या है? 1 2 3 4। बी के जो सारे डिजिट हैं वो ए सेट में गिवन है,
ठीक है। बी जो है ये हमारा सबसेट का साइन होता है। ठीक है, बी जो है वो सबसेट है ए का। बी जो है वो सबसेट है ए का, और ए जो है ए के सारे ए सेट में सारे बी के सेट दिए हैं, न डिजिट दिए हैं, पर ए के सारे डिजिट बी में नहीं दिए, इसलिए ए जो है वो पावर सेट, पावर वो होती है ना, पावर को अगर पावर का मीनिंग देखें, पावर का होता है ताकतवर, तो इसमें ज्यादा ताकत है, इसलिए इसमें ज्यादा डिजिट है, ये पावर सेट है बी का। अब ये देखें ए में क्या है, ए ई यू, और बी सेट में वाउल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। यहाँ पे वाउल्स में कौन कौन से आ जाते हैं, यहाँ पे देखिए ए ई आई ओ यू, इसमें हमारे पास 5 हो गए। यहाँ पे देखे बी में ज्यादा डिजिट है, तो ए जो है ए के सारे डिजिट बी में गिवन है, ए जो है वो सबसेट है बी का। ठीक है, ये देखिए ये सबसेट का साइन है, ए जो है वो सबसेट है बी का, के ए बी में सारे डिजिट है ए सेट के, इसलिए वो सब जो है ए सबसेट है बी का, और बी पावर सेट होगा ए सेट का। ए सेट में हमें दिया है बी पी ए आर, और बी सेट में हमें है आर पी ए। ये देखे डिजिट दोनों के सेम है, नंबर्स भी सेम है, तो ये क्या है, इक्वल सेट है। ठीक है, हमने ए और बी के दरमियान इक्वल का साइन राइट कर देना है कि ए जो है वो इक्वल सेट है बी सेट का। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखें, राइट द मिसिंग एलिमेंट इन ईच पेयर ऑफ सेट्स टू मेक देम इक्वल। हमने इनको इक्वल बनाने के लिए देखना है कि कौन सा डिजिट मिसिंग है, हमने वो राइट कर देना है। यहाँ पे देखें एस ओ एफ टी, एक सेट में हमें एस ओ एफ टी दिया है, जबकि दूसरे सेट में टी एफ डैश सी एस दिया है। अब यहाँ पे देखें कौन सा लेटर मिसिंग है, टी भी हमें गिवन है, एफ भी गिवन है, एस भी है, ओ मिसिंग था तो वो मैंने राइट कर दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट देखें, एक सेट में है हमारे पास ए ई टी, जबकि दूसरे यहाँ पे 2 मिसिंग था, वो मैंने राइट कर दिया। अब 4 में देखें, फोर पार्ट में पी ओ टी दिया था, और दूसरे सेट में हमें गिवन है टी डैश पी, यहाँ पे हमारे पास टी भी है और पी भी है, कौन सा मिसिंग था, ओ, वो हमने राइट कर दिया। अब देखें क्वेश्चन नंबर 7, राइट द मिसिंग एलिमेंट टू मेक ईच पेयर ऑफ सेट इक्विवेलेंट। के देख हम लोगों ने खुद से राइट कर देना कोई भी एलिमेंट, क्या करने के लिए, सेट को इक्विवेलेंट बनाने के लिए, यानी कि उनके डिजिट सेम करने के लिए, डिजिट ऑफ नंबर्स नॉट डिजिट। ओके, ये देखिए यहाँ पे है 1 2 3, एंड एक सेट में हमारे पास क्या है 1 2 3, यानी कि नंबर्स ऑफ डिजिट दिए हैं। दूसरे में देखे ए ई डैश, हमने इक्विवेलेंट सेट बनाना है, तो मैंने यहाँ पे क्या राइट कर दिया, टी राइट कर दिया। यहाँ पे भी हमारे पास नंबर ऑफ डिजिट 3 हो गए, और यहाँ पे भी हमारे पास नंबर ऑफ डिजिट 3 हो गए, ये दोनों के नंबर ऑफ डिजिट सेम हो गए, तो ये हमारा इक्विवेलेंट सेट हो गया। सेकंड में देखें हमारे क्या गिवन है, एप्पल बनाना ग्रेप्स ऑरेंज। ठीक है, और दूसरे सेट में हमें क्या गिवन है, ए बी, और 2 जो है अल्फाबेट मिसिंग थे, वहां पे मैंने सी डी राइट करके दोनों को इक्विवेलेंट बना दिया। इसमें भी हमारे मेरे पास 4 डिजिट नंबर्स हो गए, और इसमें भी मेरे पास 4 डिजिट नंबर हो गए। थर्ड में देखें लंदन पेरिस मॉन्ट्रियल एंड, एक सेट ये है, और सेकंड क्या है, कसूर पेशावर, और एक मिसिंग था, वहां पे मैंने लाहौर लिख के दोनों के डिजिट ऑफ नंबर जो है वो 3 3 कर दिया, और ये हमारे इक्विवेलेंट सेट हो गए। इसका लास्ट पार्ट है 1 3 5, और दूसरे में हमारे पास है 2 4 डैश, तो यहाँ पे मैंने 6 राइट कर दिया, तो ये दोनों इक्विवेलेंट सेट हो गए, क्योंकि दोनों के डिजिट ऑफ नंबर्स 3 3 हो गए, और इक्विवेलेंट सेट में हम लोग देखते ही डिजिट ऑफ नंबर्स हैं। तो बेटा तो आज हमारी एक्सरसाइज 1D जो है वो कंप्लीट हो गई है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, किसी कॉन्सेप्ट में कोई प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट्स में मेरे से पूछ सकते हैं, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी आप उसे लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।